एक बार जैनेन्द्र कुमार जी का एक प्रसंग पढ़ा था। जैनेन्द्र कुमार एक बहुत अच्छे विद्वान लेखक हुए। एक प्रसंग उन्होंने अपने साहित्य में लिखा। राम कथा सुनकर के वे अपने घर लौट रहे थे और लौटने के बाद जैसे ही घर के आंगन में पहुँचे, एक तरफ बगीचा था और उनके बच्चे और बच्चों के कुछ मित्र, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ पर जो रेती का ढेर, बजरी का ढेर गिरा हुआ था उसमें बाल लीला कर रहे थे और सारे बच्चे अपने अपने पैर उस रेती में फंसा करके घर बना रहे थे। रेती में घर बनाते ना, आप लोगों ने भी बनाया होगा। महाराज हमने रेती का भी बनाया और अभी सीमेंट का भी बनाया तो बच्चे ऐसा खेल खेल रहे थे और अत्यंत तन्मयता से वो अपना कार्य कर रहे थे। तो जैनेन्द्र कुमार उन बच्चों की लीला देखते हुए, थोड़ा कार्य देखते हुए उनका, वहाँ पर बैठ गए एक बेंच पर। और जैसे ही उन्होंने देखा कि सारे बच्चे अपने अपने कार्य में बहुत तल्लीन हैं और वे बच्चे अपना पैर बजरी में, बालू में, रेती में फंसा करके घर बना रहे हैं और सृजन का आनंद ले रहे हैं। बच्चों को मालूम है कि हम जाते जाते अपने ही पैर से घर तोड़ देने वाले हैं, मिटाने वाले, सब कुछ है, लेकिन नव निर्माण का आनंद, सृजनशीलता का आनंद बच्चे अपने जीवन में ले रहे हैं। और बाद में घर मिटने वाला है ये मालूम होने के बावजूद भी वे दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उनके उस घर में मालकी बना का कोई मूर्छा का भाव नहीं है, ये मेरे मालकियत का है, इस प्रकार कोई उसमें किसी प्रकार का दम्भ नहीं है। इसलिए बच्चों की सरलता, सहजता सबके लिए अनुकरणीय होती है। तो ऐसा खेल खेलते खेलते उसमें उन लोगों ने अभियांत्रिकी विद्यालय का एक कौशल्य भी दिखाया बच्चों ने। उसमें माचिस की एक तिली लेकर के, दिया सलाई लेकर के ऊपर उस घर के ऊपर ये कर दी और एक धुआं निकलने की चिमनी है, एक खिड़की है, ये दरवाजा है, इत्यादि रूप से वे अपना अपना कार्य कौशल दिखा रहे थे। और सब होने के बाद उसमें से एक छोटा बच्चा और एक छोटी बालिका दोनों आपस में कहने लगे, दोनों भाई बहन थे, मेरा घर तुझसे बड़ा, कहने लगी बहन। तो भाई कहने लगा मेरा तुझसे दुगुना है। तो दुगुना, चौगुना, 10 गुना, 100 गुना तक जब बात बढ़ी तो भाई कहने लगा मेरा घर 100 गुना है। तो बहन ने कहा तेरा घर मुझसे 100 गुना है तो मेरा घर राम जी बराबर है। किनके बराबर है? राम जी, रामचंद्र जी के बराबर मेरा घर है। तो भाई कहने लगा मेरा घर 2 रामचंद्र जी बराबर है भाई क्या कहता है? मेरा घर 2 रामचंद्र जी बराबर है। तो बहन जोर से हंसते हुए कहती है कितना पागल है तू, रामचंद्र जी कभी 2 नहीं होते, रामचंद्र जी एक ही होते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार लिखते हैं मैं बरसों से राम कथा सुनता था लेकिन उस बालिका जैसी श्रद्धा अभी तक मेरे मन में नहीं थी। बालिका कहते रामचंद्र जी 2 नहीं, एक ही होते हैं। तो जिस प्रकार रामचंद्र जी के प्रति उसकी निष्ठा थी, श्रद्धा थी, भक्ति थी, निर्दोष रीति से वो उभार उमड़ कर आ गई, उसी प्रकार हम सभी भावना भाई कि हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो रत्नत्र है, मोक्ष मार्ग है, निर्दोष निरतिचार रीति से हम सदैव इनकी आराधना कर सके, कभी भी इसमें दोष ना आ पाए। आता भी है तो इसकी तुरंत हम निंदा, ग्रहा, आलोचना, प्रतिक्रमण करके इसको निर्दोष बनाने का प्रयास करें। यह निरतिचारशील व्रत का संक्षिप्त विश्लेषण हो गया।